बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, हम लोग फीस दे रहे हैं कमा कमा के, रेजा कुली कमा कमा के, और हम लोग पैसा दे रहे हैं बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए। अभी जब पढ़ लिख के जाति के चलते उन लोग का कुछ नहीं होगा, ना कॉलेज पढ़ पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, तो क्या फायदा है पढ़ाने? तो हम लोग ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाए, हम लोग का बाल बच्चा ऐसे ही रहेगा, क्या आगे नहीं पढ़ेगा? जैसे रेट सबसे ज्यादा मांगता है, 10 के दिन के अंदर में नहीं लाएगी तो तुमको ओबीसी कर देंगे बोलता है जबरदस्ती। अल्लाह नहीं, एप्लीकेशन भी लिखवाता है हम लोग को, और नहीं देते हैं तब नहीं देते हैं तो बोलता है ओबीसी कर देंगे। हम हर चीज में हम लोग का पैसा ज्यादा लगता है, उन लोगों का कम करता है, ऊपर से हम लोग को पैसा लेता है, ऊपर से हम लोग को देता भी नहीं है। स्टेपन आता है मैया? आता है, सबका आता है, पर हम लोग को नहीं आता है। हम लोग को मांगता है जाति, पर हम लोग को बनवाने के लिए इधर उधर होते रहते, पर कोई नहीं बनाता हम लोग का। तो आज तक कभी स्टेपन मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। नहीं, हम लोग को वैसी है जाति, सब कुछ जमा करो उसके बाद पूरा मिलेगा बोल के। हम लोग कहाँ कहाँ बनवाएंगे? डुप्लीकेट भी कोई थोड़ी ना बना देता है, सब जगह बोलेंगे तो पैसा बोलता है। और हम लोग भी रेजा कुली कमाही के पढ़ने के बावजूद हम लोग का कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? आगे कितना पढ़ेंगे? रेजा कुली भी काम करते हैं आप? हम लोग कर कर के पढ़ते हैं। हम लोग मम्मी लोग भी तो कितना करेगी, हम लोग भी इतना बड़ा कर दी, हम लोग कमा के नहीं पढ़ेंगे? हम लोग करते हैं पर कुछ नहीं होता है हम लोग का। तो ये सीओ साहब से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये सीओ साहब को स्पेशल विभाग की तरफ से कोई पावर मिला है या फिर सरकार का कोई आदेश है, या अपना मन से, या फिर हाँ ये वही कह रहे हैं कि इनको कोई आदेश मिला है या फिर सिर्फ अपना ये पावर दिखा रहे हैं? तो अब ये सीओ साहब भी बताएं, क्या कि प्रशासनिक अधिकारी है, ये इनको पावर तो है भाई, मनमानी कर सकते हैं। जब जिसको मन करे आदिवासी बना दे, जब जिसको मन करे जनरल बना दे, जब जमीन बेचना होगा लोहार बना दे, जब सर्टिफिकेट देना होगा लोहरा बना दे। यही तो खेला है, और यही खेला में हम लोग फंसे हुए हैं। सिर्फ जमीन का खेला है, बाकी कहीं नहीं है। रात दिन करके केजी क्लास से पढ़ते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, रात दिन कर देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब वैकेंसी भरते हैं और वैकेंसी के लिए जब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ दौड़ और रनिंग उनिंग सब चीज़ सही होता है, लेकिन जब कास्ट दिखाते तो उस समय हटा देता है। तो क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग का पढ़ाई तो व्यर्थ चल जाएगा, और हम लोग का जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का भी जाएगा, पढ़ाई व्यर्थ जाएगा ना। क्या करेंगे हम लोग बोलिए? और सीओ काहे नहीं दे रहा है? क्या दिक्कत होता है उसको बोलिए? मैं इस धरना और इस घेराव और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि रांची, ये 5 जिला में लोहरा का जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है, और हर 18 विधानसभा क्षेत्र है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 45,000 से ऊपर लोहरा लोग वोटर है, और आज उस लोहरा लोग को अगर सुविधा नहीं दे रहा है तो आदिवासी का 27% में 3% लोहरा घट जाएंगे। नतीजा ये होगा कि दोबारा यहाँ पर ना आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, ना आदिवासी विधायक होंगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में लगभग 233 जातियां हैं जो आदिवासी बनने की होड़ में हैं। केंद्र को बाकायदा अपना लेटर भी भेज चुकी है कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन झारखंड में इसकी कहानी थोड़ी विपरीत है। झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो आदिवासी है, लेकिन उसे आदिवासी होने का दर्जा प्राप्त नहीं है, आदिवासी होने का एक सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। हम बात कर रहे हैं लोहरा समाज की। 1 साल पहले यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को TRI और कई ऐसे बड़े संस्थाएं हैं जिनकी तरफ से ये लेटर आया था कि खतियान में जो लोहार है वही लोहरा है, और उसके अनुसार लोहार को लोहरा जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जाए। और दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिले रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, ये 5 जिलों के जो लोहार हैं खतियान में, उनको लोहरा जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर नगड़ी प्रखंड आए हैं। नगड़ी प्रखंड का आप पीछे देख सकते हैं अंचल कार्यालय है, और अंचल कार्यालय में लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोहरा जनजाति के लोग आए हैं। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ड्रेस में, स्कूल छुट्टी होने के बाद डायरेक्ट ये ब्लॉक आए हैं, और यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं कि हमें जनजाति होने का अधिकार कब मिलेगा, हमें जनजाति का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। फिलहाल आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ठुमा तिर्की जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये अटकलें कब ख़त्म होगी, कब इन्हें आदिवासी होने का जो लाभ एक्चुअल में मिलना चाहिए वो कब मिलेगा। कोई बात नहीं, ठुमादा ये बताइए कि ये जो अटकलें हैं काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लोहार और लोहरा के बीच का क्या दिक्कत है, कहाँ सरकार फंस रही है?
बात ऐसी है कि यहाँ पर से हम लोग का सरकार ने बिहार समय से ही ये अटकलें चल रही थी, लेकिन 2002 में टीआरआई और बिहार विधानसभा से ये स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के जितने भी जिला हैं, रांची, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, और वर्तमान में नया अभी बना है खुट्टी, इस जिला के जितना भी खतियान में लोहार है वो सभी कोई को लोहरा का सुविधा 1956 से बिना रुकावट मिलते आया है और उसको मिलना चाहिए। इसके लिए कार्मिक विभाग, मुख्यमंत्री की अनुशंसा से कार्मिक विभाग ने चिट्ठी जारी किया। उस चिट्ठी का कॉपी उपायुक्त के पास गई, उपायुक्त सभी सीओ बीडीओ को चिट्ठी भेज दिया गया। उसके बाद भी सर्टिफिकेट कंटिन्यू आराम से मिलते आया है। लेकिन वर्तमान में जो सीओ साहब लोग हैं, जहां भी हम बैठे हुए हैं या धरना में आए हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, स्कूल में नाम नहीं लिखा रहा है, वो लोग को 8 क्लास का मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। जब भी आवेदन सारा ग्राम प्रधान से, ग्राम सभा से ओके हो करके आता है सीओ के पास, सीओ सिर्फ कहता है कि आपका खतियान में लोहार है, आपको लोहरा का सुविधा नहीं मिलेगा। जबकि 19 अगस्त 2023 तक ये सीओ साहब ने सर्टिफिकेट दिया है, जिसका कॉपी अभी बहुत कोई को मिला है, लेकिन अभी वर्तमान में जो बच्चे लोग हैं इन लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है। और बच्चा लोग अभी धरना में आए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, और अभी भी सीओ साहब का लॉगिंग में कम से कम 20-25 ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन है जो उनके लॉगिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने ओके नहीं कर रहा है। और उन लोग का बाप दादा को सर्टिफिकेट मिला है। इन्हीं लोहरा लोग का खतियानी ज़मीन एचएससी ने एक्वायर कर लिया है। उसके बाद भी कहता है क्या कि नहीं, आप लोग ज़मीन लोहार बन के बेचते हैं, जबकि सरकार ने सीओ को और रजिस्ट्रार को चिट्ठी भेजा है। एससी रांची ने चिट्ठी दिया है, उसका चिट्ठी का लेटर नंबर है 1188। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसका खतियान में लोहार है उनकी ज़मीन की खरीद बिक्री सीएनटी एक्ट के तहत होना है। लेकिन भी ये सीओ नहीं मानते हैं उस चिट्ठी को, और अपना मन से, अपना मनमानी तरीका से लोहरा लोग का अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र है। मैं इस धरना और इस घेराव और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि रांची, ये 5 जिला में लोहरा का जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है, और हर 18 विधानसभा क्षेत्र है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 45,000 से ऊपर लोहरा लोग वोटर है। और आज उस लोहरा लोग को अगर सुविधा नहीं दे रहा है तो आदिवासी का 27% में 3% लोहरा घट जाएंगे। नतीजा ये होगा कि दोबारा यहाँ पर ना आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, ना आदिवासी विधायक होंगे। जब ये 2026 का परिसीमन होगा तो आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगी। और ये षड्यंत्र में ऐसे जो सामान्य वर्ग के जितने सीओ हैं वो हम लोग के साथ शोषण करके लूट रहे हैं, सरकार की आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। जब सरकार के चिट्ठी का पालन नहीं होता है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या सलूक करते होंगे, ये आप जानने वाली बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला 2023 तक इन्होंने लोहरा जाति को दिया है सर्टिफिकेट, अब क्यों नहीं दे रहे? 19/8/2023 को भी उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किए हैं। अब ये सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं कर रहे हैं, वही जानने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं कि जब हमको पहले से मेरा बाप को मिला, मेरा दादा को मिला, मेरा बच्चा को मिला, मुझे भी मिला, और अभी 19 तारीख के बाद से ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो वो किसके आदेश से रोका गया है वो हम लोग को बताए। और आज अगर देना है तो जितना उसका लॉगिंग में आया हुआ वो सर्टिफिकेट इमीडिएट इसी जगह ओके कर दे, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। ओके करेंगे, सर्टिफिकेट बन जाएगा। बच्चों को जो अभी स्कूल से निकाला जा रहा है सर्टिफिकेट नहीं के कारण से, उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनसे उनको निजात मिलेगी। और जो भूखे प्यासे जितना यहाँ बैठे हुए हैं वो जैसे करेंगे, हम लोग यहाँ से स्वेच्छा से शांतिपूर्वक जैसे आए हैं वैसे वापस चल जाएंगे। कितना देर हुआ यहाँ आए हुए? हम लोग यहाँ आए हैं करीबन 1 बजे, यहाँ 3 बजे यहाँ पर हम लोग 2.5 घंटा के करीब हो रहा है। लेकिन कितना नारा लगा रहे हैं, उनको खबर भिजवा रहे हैं, लेकिन वो वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो आ नहीं रहे। क्यों? वार्ता में क्या दिक्कत है? संवाद से ही रास्ते निकलते हैं। अब ये क्यों नहीं करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकार की जो चिट्ठी आई है उसके विरोध में कोई कार्य किया हो जो उसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा तो उसका जवाब उनके पास नहीं हो, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। जैसे कि जो खतियान में लोहार है उनकी मोटेशन को रोकने का बंद किया गया है, लेकिन कहीं उसका मोटेशन अगर कर दिया हो तो वो क्वेश्चन अगर कर देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कहीं ऐसा उनका मन में बैठ गया हो? मतलब सीधे शब्दों में समझे तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई से भी डर रहे हैं क्या सर? क्या लगता है, कार्रवाई से डर रहे हैं? मैडम, बच्चे हैं, क्या कहेंगे? स्कूल में एडमिशन में दिक्कत हो रहा है, जॉब में दिक्कत हो रहा है, कैसे होगा? बच्चों का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? बच्चों का भविष्य को तो अभी देखिए प्रखंड अंचल के अधिकारी लोग हैं वो मतलब बिगाड़ रहे हैं,
क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लोहरा जाति के बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई में आगे रहें, ये नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं चाहते हैं ये तो सीओ साहब ही बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों को एसटी का दर्जा मिला है और लोहार ही लोहरा है बोल के हम लोग को सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उनको देना चाहिए, आनाकानी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समिति के और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या लगता है, कोई षड्यंत्र लगता है, क्या लगता है, क्यों सर्टिफिकेट रोक दिया गया है? ये तो पूरी तरह से षड्यंत्र ही है। सीओ साहब का जो मनमानी है यहाँ पर नगरी प्रखंड में जो चल रहा है, हम लोग इसे सीओ साहब से पहले इसे 2-3 बार हम लोग वार्ता कर चुके हैं। तो हर बार बोलते हैं इशू करेंगे, 1-2 इशू करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। लगता है जैसे इनका कोई घर का प्रॉपर्टी है, दे रहे हैं कहने जैसा। तो ये सीओ साहब का मनमानी नहीं चलेगा। हम लोग इसको 1.5-2 साल से देख रहे हैं और कुछ ना कुछ सीओ साहब यहाँ किए हैं। हम लोग को जैसे पता चला है कि लोहार का ज़मीन को ये BC1 करके रजिस्ट्री भी किए हैं, मोटेशन भी किए हैं। तो इस चलते ये डर रहे हैं, इसीलिए इशू नहीं करते हैं। और हम लोग का जाति प्रमाण पत्र का जहाँ तक सवाल है, ये हम लोग का अधिकार है, हम लोग लड़ के लेंगे, जैसे लेंगे। पहले भी लिए हैं, आज भी इशू करेगा और पहले भी करेगा। सब जगह इशू हो रहा है, सिर्फ यही सीओ को दिक्कत है। अच्छा, जो 32 जनजातियों में भी एक लोहरा समाज आता है, बाकी को का आराम से हो जाता। आप लोगों को हमेशा हमने धरना प्रदर्शन, अंचल घेराव करते देखा। कब आदिवासी का एक्चुअल लाभ मिलेगा आप लोग को? देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी है ही है आदिवासी, लेकिन हम लोग का खतियान में लोहार है और हम लोग लोहरा हैं, जिसको सरकार क्लियर भी कर दिया है। सरकार का चिट्ठी है 355 लेटर, उस आधार पे हम लोग को क्लियर किया है कि कौन लोहार है और कौन लोहरा है। और जो हम लोग का 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें क्लियर है कि इसमें जितने भी खतियानी लोहार है वही लोहरा है। और सरकार का आदेश है कि उसी आधार पे स्थानीय जांच पड़ताल करके हम लोग को सर्टिफिकेट देना है। आज तक मिलते आ रहा है और हम लोग को मिलने के बावजूद हम लोग यहाँ से चुनाव भी लड़े, जनप्रतिनिधि भी बने, नौकरी भी कर रहे हैं, अभी भी बहुत कोई है। लेकिन पता नहीं है सीओ साहब जब चुनाव का टाइम आता है तो सर्टिफिकेट देते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग विरोध किए थे तो फिर सर्टिफिकेट इशू किए थे। देखिए ना, 19 तारीख से बंद किए हैं। तो ये सीओ साहब से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये सीओ साहब को स्पेशल विभाग की तरफ से कोई पावर मिला है या फिर सरकार का कोई आदेश है, अपना मन से, या फिर हाँ वही कह रहे हैं कि इनको कोई आदेश मिला है या फिर सिर्फ अपना ये पावर दिखा रहे हैं। तो अब ये सीओ साहब भी बताएं, क्या कि प्रशासनिक अधिकारी है, ये इनको पावर तो है भाई, मनमानी कर सकते हैं। जब जिसको मन करे आदिवासी बना दे, जब जिसको मन करे जनरल बना दे, जब जमीन बेचना होगा लोहार बना दे, जब सर्टिफिकेट देना होगा लोहरा बना दे। यही तो खेला है और यही खेला में हम लोग फंसे हुए हैं। सिर्फ जमीन का खेला है, बाकी कहीं नहीं है। कैसे इसको जमीन से जोड़ रहे हैं आप? जमीन देखिए ऑलरेडी है कि जब जमीन बेचना होता है तो सीओ साहब को बिना जांच पड़ताल के, हम लोग का कहने का साफ है कि जब हमको आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि आप स्थानीय जांच करके हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो हम लोहरा हैं इसलिए हमको जांच कीजिएगा। अब जब जमीन बेचना होता है तो उस समय सीओ साहब को बोलना चाहिए ना कि आप स्थानीय जांच पड़ताल करके आप BC1 का सर्टिफिकेट बना के आइए। उस टाइम पता नहीं BC1 का सर्टिफिकेट इनको कहाँ से मिल जाता है, कैसे बना देते हैं। ये सिर्फ सर्टिफिकेट बना के और ये ज़मीन को बेच रहे हैं। तो जहाँ बदनामी है, अंचल ऐसे भी ज़मीन को लेके बदनाम है, शायद थोड़ी सी यहाँ भी संचल की यही बीमारी है। क्या कहेंगे दादा, लगातार क्या ऐसे जनजाति है जो आदिवासी बनना चाहते हैं, लेकिन जो झारखंड में आदिवासी है उनको ही आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? ये बात तो सही है दीदी, लेकिन ये नगरी अंचल का जो सीओ है ना, ये CR की तरह रंग को बदलते हैं। हम लोग बार बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं और ये जब हम लोग आते हैं ज्ञापन देने, इनसे बात करने, तो बोलता है कि अब ये कर दे रहे हैं, अभी तुरंत करो। अपना सिस्टम वाले लोग को बोलते हैं कि तुरंत अभी इशू करो कह के, लेकिन इसी तरह हम लोग को बात को टाल के हम लोग को भेज देते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि चलिए आज से बनना शुरू हो जाएगा बच्चों लोग का, लेकिन वो बनता नहीं है। और बस हम लोग डेली 4 महीना से 5 महीने से हम लोग ऐसे ही चक्कर खा रहे हैं। और एक ये सीओ साहब का ही एक अप्रैल में आदेश निकाले हुए हैं कि क्या है आदेश में? आदेश में जाति प्रमाण पत्र है ना, किस कैटेगरी में देंगे? अब सीओ का ही पूरा ये आदेश है, हाँ, दिशा निर्देश जारी किया है कि ये मतलब जांचोपरांत करके ग्राम सभा करके इन लोगों को मतलब देना है। लेकिन सारा चीज़ इनका जो भी ये अपना डिमांड रखे उनको हम लोग पूरा कर भी दिए, लेकिन ये अभी तक ही काम हम लोग का नहीं कर रहे हैं। 6-7 को किए और उसके बाद बोल रहा है कि ये हाई कोर्ट का आदेश है, DC का आदेश हम नहीं करेंगे। तो बस यही दुख है। हम सीओ से यही कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चों लोग का भविष्य खराब हो जाएगा दीदी बहन, इसलिए हम सीओ से आग्रह करते हैं कि मेरा फ्यूचर से, लोहरा समाज के फ्यूचर को बर्बाद ना किया जाए।
धन्यवाद। खैर फ्यूचर बर्बाद नहीं किया जाएगा, सरकार एक्टिव है, काम होगा। यहाँ पर देखिए सीओ साहब तो नहीं आए हैं, लेकिन मैडम आई हैं और यहाँ पे लेटर ले रही हैं। यानी हम लोग का ये मांग पत्र में ये क्लियर है कि सरकारी आदेश अनुसार खतियान में दर्ज लोहार के वंशज को लोहरा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश है और तत्काल जारी करने के लिए उन्होंने श्रीमान द्वारा जारी दिशा निर्देश को पूरा करने वाले आवेदक को तत्काल लोहरा प्रमाण पत्र जारी किया जाए जो टोकन नंबर अंचल अधिकारी के लॉगिंग में है। नगड़ी अंचल की वीडियो मैडम हमारे साथ है, इस आवेदन को यही रिसीव कर रही है और मजिस्ट्रेट फिलहाल अभी नियुक्त की गई है। मैडम क्या कहेंगे, लगातार ये कह रहे हैं कि इसी महीने अगस्त महीने तक ये निर्गत किया गया था, अब रोक दिया गया है। इसके लिए सीओ साहब ऑथराइज्ड है। हम यही कहेंगे आज मजिस्ट्रेट आप लोग 5 लोग चले वहाँ बात करें, बस ऑफिस में बातचीत होगी। फिलहाल आदिवासी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या कहेंगे, सीओ का मन करता है कर देता है, नहीं मन करता है नहीं करता है, ऐसे थोड़ी होता है नियम कानून। ये चूँकि आदिवासी ये लोग शुरू से आदिवासियों के बीच रहता है और जो भी सर्टिफिकेट जो भी नौकरी चाकरी पहले भी हुआ है सब एसटी से हुआ है। और अभी जो इन लोग का जो जातीय आवास नहीं बन रहा है ये बहुत दुखद है, इसको घोर निंदा करते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से भी क्लियर नहीं किया जा रहा है इसको, और इसके चलते इन लोग का भविष्य अंधकार में है, खासकर बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और जैसे तैसे इन लोग के पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं रहता है। जो पहले का खतियान में देखिएगा तो इन लोग का ज़्यादा ज़मीन 1 एकड़ 2 एकड़ मतलब सीमित ज़मीन है, उसी से रोजी रोटी करना है तो बड़ी दिक्कत है। तो हम सरकार से भी कहते हैं और प्रशासन से भी कहते हैं कि ये जो त्रुटियाँ जो भी कारण से इन लोग का नहीं बन रहा है, और एक तरफ जैसे ये आदिवासी है, आदिवासी कल्चर की तरह रहता है, आदिवासी का वेशभूषा, आदिवासी का रहन सहन, आदिवासी का खान पान सारे चीज़ इन लोग के पर है। तो इस तरह का हम कहेंगे यहाँ के वर्तमान सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सीओ से, इस लोगों का जातीय आवास बनना चाहिए। चूँकि वो भी आदिवासी का अंग है और आदिवासी की तरह ये लोग हर चीज़ में पूजा पाठ से पद्धति लोग करते हैं, तो इसलिए आदिवासी का लाभ मिलना चाहिए। शुरू से आदिवासी का जैसे शुरू से ही इन लोग का जैसे बहुत पहले भी जो भी नौकरी कर रहा है बहुत लोग STA से कर रहा है, जनरल से बहुत नहीं के बराबर। हम जो भी देखे हैं हमारे गांव में, टोला में, पंचायत में सब आदिवासी के नाम से करते हैं। तो फिलहाल अभी 5 प्रतिनिधि मंडल अंदर जाएंगे, सीओ से बात करेंगे। हम बाकी बच्चों से भी बात करना चाहेंगे कैसी दिक्कतें उनको आती है। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं सेंट ज़ेवियर कॉलेज से। अच्छा, वो ड्रेस देख के लग रहा है। आप हमें ये बताएं कि सर्टिफिकेट की वजह से कोई दिक्कत होता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कॉलेज में, और फ्यूचर में भी आगे बढ़ना है मुझे, तो बहुत ज़रूरी है मुझे सर्टिफिकेट के लिए। क्या दिक्कत होता है? पढ़ने के लिए स्कूल में मांगता है सर्टिफिकेट कि सबमिट करो बोल के, तो रहता ही नहीं, बहुत दिक्कत होता है। फिर आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत चाहिए, ज़रूरी है। स्टाइपेंड मिलता है? हाँ, स्टाइपेंड नहीं अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रुका हुआ है अभी। अच्छा, तो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तब तो पढ़ाई में दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। नौकरी में तो बहुत दिक्कत है? नौकरी में बहुत दिक्कत है, जल्दी से कर दे फ्यूचर के लिए हम लोग के लिए। तो कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ आ गए? हाँ, कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ आई हूँ कि हमें सर्टिफिकेट मिले। चलिए, बच्चियां हैं, इनको ही अपना भविष्य संवारना है, इसलिए आज यहाँ पे नगरी अंचल के बाहर में खड़े हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं मैया? हम 8 पढ़ते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट नहीं है तो दिक्कत होता है? बहुत ज़्यादा। क्या होता है? हम लोग को स्कूल में बोलता है कि तुम लोग लाएगी तब तुम लोग का काम बनेगा, और हम लोग बोलते हैं जब बनाएंगे तब ना, तो मम्मी बोलती है कि उधर मिलेगा तब ना हम लोग देंगे। फिर सर टीचर लोग बोलेगा कि अगर नहीं लेके आए तो तुम लोग को क्लास से बाहर निकाला जाएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग फिर मम्मी को बोलते हैं, तो मम्मी बोलती है कि फिर नहीं बन रहा है तो हम करे तो करे का। इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, इतना दिक्कत ना कि अभी कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में भी बोलेगा कि काट से चाहिए। हम लोग करे तो करे का, जिसको मांग रहे हो तो दे ही नहीं रहा है, ना कर दे रहा ना कुछ नहीं। क्या नाम है मैया? कृति लिंडा। कौन से स्कूल से हैं? प्रभातारा, सिंहपुर रांची। अच्छा, तो स्कूल से डायरेक्ट आप यहाँ अंचल आ गए? जी, स्कूल से मम्मी गई थी लाने, वहीं से आए हैं।
आपको पता है यहीं सर्टिफिकेट बनेगा, यहीं से आपका सब कुछ होगा? जी तो क्या अनुरोध करेंगे सीओ साहब से? करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी हम लोग को चाहिए वो पूरी कर देंगे तो इन लोग के लिए बेहतर है। तो फिर उसके बाद जो होगा ये लोग जान जाएगा, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल दिक्कत होता है। पीछे जो माताएं हैं चिल्ला रहे हैं तो हम उन्हीं के पास जाके बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत है दीदी? क्या दिक्कत है? हम लोग को सब बोलते हैं कि आप लोग जमीन बेच रहे, ये वीडियो बोलते हैं, तो जिसका जमीन है वो लोग बेच रहे, सबके पास तो जमीन नहीं है। हम लोग विस्थापित है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जमीन बेचेंगे? हम लोग को तो रसीद नहीं है, तो जमीन बेचने का तो बात का दूर है। तो हम लोग का तो सब जमीन चल गया जब HEC बना तब। लेकिन हम लोग को अभी क्या बोलते हैं, जाति देना चाहिए ना, लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहा है। हम लोग को बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, हम लोग फीस दे रहे हैं कमा कमा के, रेजा कुली कमा कमा के, और हम लोग पैसा दे रहे हैं बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए। अभी जब पढ़ लिख के जाति के चलते उन लोग का कुछ नहीं होगा, ना कॉलेज पढ़ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, तो क्या फायदा है पढ़ाने? तो हम लोग ऐसे ही रह जाए का? ऐसे ही रह जाए? हम लोग का बाल बच्चा ऐसे ही रहेगा क्या? आगे नहीं पढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ेगा? जो लोग कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है, कोई लोग जाति नहीं बन रहा है बोल के मासूम हो के बैठ जाता है वो लोग। अब पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दे रहा है, 10वीं तक पढ़ता है, उसके बाद आगे का पढ़ाई शुरू नहीं करता है सर्टिफिकेट की वजह से। सर्टिफिकेट का वजह से दिक्कत बहुत दिक्कत है हम लोग को। और कहीं भी जाते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ से वहाँ दौड़ा ले चलता है हम लोग को। सब जगह यहाँ से वहाँ कर ले चलता है, यहाँ से वहाँ हम लोग कितना घूमते रहेंगे? मान लिया सब तो पढ़े लिखे नहीं ना है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, कहाँ कहाँ जाएंगे? इतना पैसा लाइए, उतना पैसा लाइए, कितना पैसा फेंके? मांग करते हैं ना, नहीं बनाने का कारण से। पैसा का तो खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे? हम लोग उतना तो समझते हैं ना, लेकिन हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे और बनाएंगे? सबका बनता है, हम लोग का लोहरा जाति का काहे नहीं बनेगा? हैं? सबका पास तो जमीन नहीं है कि सब बेच रहा है। सीओ कहते हैं आप लोग जमीन बेचते हैं, तो कहाँ से बनेगा? तो सबके पास तो जमीन नहीं ना है, जिसके पास है उसके पास है, तो बनाना चाहिए ना। और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। कौन स्कूल से मैया? हम लोग लालूंग स्कूल से हैं। कौन से? लालूंग पर कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हैं? जैन कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में दिक्कत है सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से? सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा मांगता है, 10 के दिन के अंदर में नहीं लाएगी तो तुमको OBC कर देंगे बोलता है ज़बरदस्ती। अल्लाह नहीं, एप्लीकेशन भी लिखवाता है हम लोग को, और नहीं देते हैं तब? नहीं देते हैं तो बोलता है OBC कर देंगे। हम हर चीज़ में हम लोग का पैसा ज़्यादा लगता है, उन लोगों का कम करता है, ऊपर से हम लोग को पैसा लेता है, ऊपर से हम लोग को देता भी नहीं है। स्टेपन आता है मैया? आता है, सबका आता है, पर हम लोग को नहीं आता है। हम लोग को मांगता है जाति पर, हम लोग को बनवाने के लिए इधर उधर होते रहते, पर कोई नहीं बनाता हम लोग का। तो आज तक कभी स्टेपन मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को वैसी है जाति, सब कुछ जमा करो उसके बाद पूरा मिलेगा बोल के। हम लोग कहाँ कहाँ बनवाएंगे? डुप्लीकेट भी कोई थोड़ी ना बना देता है, सब जगह बोलेंगे तो पैसा बोलता है। और हम लोग भी रेजा कुली कमाई के पढ़ने के बावजूद हम लोग का कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? आगे कितना पढ़ेंगे? रेजा कुली भी काम करते हैं हम लोग कर के पढ़ते हैं। हम लोग मम्मी लोग भी तो कितना करेगी? हम लोग भी इतना बड़ा कर दी, हम लोग कमा के नहीं पढ़ेंगे? हम लोग करते हैं पर कुछ नहीं होता है हम लोग का। हम लोग भी गए थे कॉलेज, वैसे ही ना आए, अभी हम लोग को बनना है बोल के, पर यहाँ पे भी कोई कुछ नहीं सुनता है। तो डायरेक्ट कॉलेज से यहाँ आ गए? हाँ, हम लोग कॉलेज गए थे फिर यहाँ आए, अब उतना दूर से आए हम लोग, पर यहाँ पे भी कोई नहीं सुनता है हम लोग का। सीओ साहब भी नहीं है आप लोग से बात कर? नहीं करते हैं। सारा चीज़ में हम लोग को बस यू ऑफिस जाओ, वहाँ जाओ, जे ऑफिस जाओ, यहाँ जाओ, बस वही बोलता है। 4 दिन से दौड़ो, बस पैसा लगता है और कुछ नहीं, नतीजा वही निकलता है, नहीं बना है। अभी रुक जाओ, सब जगह वही बोलता है। और तब तक स्टेपन का डेट बढ़ जाता है, फिर मिलता भी नहीं है। बस हम लोग ठगते जाता है, झूठ बोलता है, हम लोग अभी बनेगा ऐसा सोचते हैं। खैर, और जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे। कौन से स्कूल से है मैया? GMS नगरी से ही है। सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो दिक्कत होता है? यस मैम, बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत? कि हम लोग का जो आता है पैसा वो नहीं आता है, रुक जाता है। स्टेपन पैसा? यस। दिक्कत होता है? यस। दिक्कत होता है, सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो? दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? यहाँ हम लोग को पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यहाँ
हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। स्कूल में मांगता है, वहाँ हम लोग कैसे देंगे? वहाँ यहाँ बोलते हैं कहीं इधर उधर घुमा चल रहा है, इधर नहीं दे रहा है कोई। हम लोग को दिक्कत होता है बहुत। क्या मैया दिक्कत होता है? इधर देखो, दिक्कत होता है सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो? यस मैम। क्या दिक्कत होता है? मैम स्कूल में जैसे कि कुछ भी होता है ना, तो हम लोग को बोलता है कि जातीय आवासीय चाहिए, उसके चलते हम लोग का नहीं हो पाता है मैम। और जब जातीय आवासीय नहीं देते हैं तो क्या नुकसान होता है? मैम वो चीज़ हमारा नहीं होता है, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो चीज़ होता ही नहीं। कौन से स्कूल से हैं? प्रभात तारा। अच्छा, स्टाइपेंड मिलता है? नो मैम। स्टाइपेंड नहीं मिलता है? नो मैम। क्या नाम हुआ मैया? सुगंधी तिर्की चेटे से। अच्छा, पढ़ाई करती हो? जी मैम। क्या पढ़ाई? अभी +2 कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर पढ़ाई छोड़ के? पढ़ाई एब्सेंट करके आई हूँ। अभी तो 12 बजे से क्लास था तो मैं छोड़ के आई हूँ। कॉलेज छोड़ के आई? हाँ। किस लिए? वही सर्टिफिकेट के लिए। क्या दिक्कत होता है? स्टेपन में भी नहीं आता है, 8 में भी भरी, 7 में भी भरी, फिर 10 में भी भरी, भी नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं, आज तक आया ही नहीं? नहीं आया है मैम। अच्छा, सीओ साहब के पास आवेदन दिए हैं आप? हाँ, बहुत बार दिए हैं। क्या बोलते हैं? मैं भर देते हैं, फिर मुखिया के पहुंचा देते हैं, फिर नहीं आता है। देखिए, बच्ची स्कूल कॉलेज अब्सेंट करके आई है सीओ साहब के आंगन में कि शायद इनका सर्टिफिकेट बन जाए। एक बच्चा बहुत बुलंदी के साथ चिल्ला रहा था। पूरे आप अगर इस वीडियो में देखेंगे तो एक बच्चा बहुत बुलंदी के साथ आवाज़ लगा रहा था। बाबू, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन लोहरा हुआ। अच्छा, रोशन लोहरा। रोशन, ये बताओ कि क्या दिक्कत है सर्टिफिकेट नहीं बनने पे? देखिए, अभी हम मैट्रिक तो 2018 में कंप्लीट किए थे, ठीक है। हाँ। हमको पढ़ाई का आंदोलन तो मेरा जो भाई बहन है, जो मेरा कास्ट का जो जितना भी है, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम वही चाहेंगे कि लोग जो हम तो आगे नहीं बढ़े, मेरा भाई बहन लोग आगे बढ़े। तो तुम 2018 में मैट्रिक दिया बाबू, फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? जो कारण जो भाई बहन मेरे बताया सर्टिफिकेट के कारण, वही कारण। सर्टिफिकेट की वजह से? सर्टिफिकेट की वजह से हम एक तरह से बोलेंगे कि जो हमारा अधिकारी है वो नहीं मिल पाने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हो रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, छोटे हो गए, बड़े हो गए, बुज़ुर्ग, यहाँ बहुत आज से नहीं, करीबन बहुत पहले जिस टाइम हमें बताते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि देखो बच्चे, तुम लोग तो अभी छोटे छोटे से अभी मतलब बड़े हो रहे हो। हम लोग को पता है कि हम लोग को ज़िंदगी कैसे जिया गया है और अधिकारी कैसा मिला गया है, वैसा तुम लोग को भी अपना जो मतलब अधिकारी है उसको लेना है। जैसे कि नगरी सीओ हमारे साथ ऐसा किए हैं कि हमारा अधिकारी नहीं मिल रहा। अधिकारी नहीं मिलने का कारण हमारे बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे, मतलब हमारे भाई बहन पढ़ने नहीं पा रहे हैं सर्टिफिकेट के कारण। ऐसा हम बस यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो सर्टिफिकेट है बच्चे लोग को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का कुछ मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि सब मतलब हम ना एक तो चीज़ बोलना और चाहते हैं कि देखिए, ऐसा हर जात में होता है, जब दूसरा जात में देखते हैं सब जात का बहुत आगे कोई किसी को नौकरी मिला, पुलिस का नौकरी मिला, किसी को डॉक्टर का नौकरी मिला, किसी को नर्स का मिला, पर लोहरा कास्ट का आज तक नहीं देखे कोई नर्स है, कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है। सर्टिफिकेट की वजह से। हमें ये बताओ रोशन कि अगर सर्टिफिकेट अभी निर्गत हो जाता है, आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे? एकदम अपोज करेंगे। करोगे? एकदम अपोज करेंगे। और मेरा भाई बहन जितने भी है लोहरा कास्ट के जितने भी है, सब अपने अधिकार मतलब सर्टिफिकेट के कारण आगे बढ़ भी पाएंगे और जो उसका भविष्य आगे बढ़ा भी पाएंगे। और जो जैसे कि तभी वो माता बोले आपको कि ज़मीन वैसा बहुत यही सब के कारण नहीं यही फंस जाता है। बताइए, माँ बाप हम लोग इतना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करवाता है, कुल्ली मजदूरी बहुत मुसीबत से आगे बढ़ते हैं। लोहरा जाति को हम लोग प्रमाण पत्र मिलना ज़रूरी है। रांची के लगभग हर कॉलेज से बच्चे यहाँ पर आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए लोहरा जनजाति का। क्या दिक्कत होता है बाबू? किस कॉलेज से हो? योगदा कॉलेज से राहुल लोहरा नाम। देखिए, दिक्कत कैसे नहीं होगा, दिक्कत होगा क्या है कि हम लोग ज़िंदगी भर पढ़ते हैं रात दिन करके, केजी क्लास से पढ़ते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, रात दिन कर देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब वैकेंसी भरते हैं और वैकेंसी के लिए जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ दौड़ और रनिंग सब चीज़ सही होता है, लेकिन जब कास्ट दिखाते तो उस समय हटा देता है। तो क्या करेंगे हम लोग उसके बाद? हम लोग का पढ़ाई तो व्यर्थ चल जाएगा और हम लोग का जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का भी जाएगा, पढ़ाई व्यर्थ जाएगा ना। क्या करेंगे हम लोग बोलिए? और सीओ काहे नहीं दे रहा है? क्या दिक्कत होता है उसको बोलिए? वही बात है। सरकार तो बोल दिया है कि खतियान में जो लोहार है वही लोहरा है, अंचल ही रोक के रखा है। तो आंचल वही तो क्यों रोक के रखा है? हम लोग ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, मेन बात वही ना है। सबका उतना बच्चा लोग है, सब कोई हम लोग है,
हम खुद एक बार खुद वैकेंसी भरे, खुद कास्ट दिखाए, हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला? हाँ, बोला कि नहीं है, नहीं लगेगा तेरा, दूसरा वाला है, एसटी का नहीं है बोला। और एसटी का नहीं था, एसटी का बना अगर तेरा रहता तो तुम अभी नौकरी में होता बोल के बोला। ठीक लगेगा वैसे नहीं ना? वही। और हम नहीं, सबको भी पढ़ रहा है, ट्यूशन कॉलेज सबका माता पिता खर्चा कर रहे हैं, पैसा लगा रहा है सबको, तो वो पैसा लगा रहा है तो नौकरी करने के लिए ना, कुछ करेगा आगे जाके। और नौकरी के लिए बाधा ही कास्ट सर्टिफिकेट डालेगा, कास्ट सर्टिफिकेट में बाधा सीओ डालेंगे तो कैसे हम लोग खुश रहेंगे? नहीं ना, बस वही बात है। आप माँ लोग को कोई दिक्कत है सर्टिफिकेट नहीं रहने से? दिक्कत तो है, क्या? बहुत से दिक्कत नहीं रहेगा। बाल बच्चे इतना हम लोग रेजा कुली कमा के अथी कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, और नहीं होगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं लगेगा? बताइए तो। हम लोग रेजा कुली काम करने जाते हैं, सोते हैं हम लोग का नौकरी का छोड़िए ना, हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य बनना चाहिए बस। मतलब चलिए रेजा कुली भी कमा रहे हैं तो बच्चा लोग का पढ़ाई होना चाहिए बढ़िया से। पढ़ाई लिखाई इतना हम लोग कर रहे हैं तो का झूठों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, मगर हम लोग का बाल बच्चा तो पढ़ लिख के कुछ चीज़ अति होना चाहिए ना। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जाति हम लोग को चाहिए। बिल्कुल। क्या कह रहे दीदी? बोल रहे हैं हम लोग का जैसे कि नौकरी तो नहीं करते हैं, मगर हम रेजा कुली करके हम बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, मगर जाति नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? बहुत सब बेरोजगार पड़े हैं, इसलिए कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे। बहुत बच्चे निराश होकर घर में बैठे हैं। बताइए, पढ़ाई छोड़ देते हैं जाति के चलते, तो ये क्या सही है? क्या नहीं ना, तो इसका कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं रहने की वजह से बच्चे किसी तरह 10 तक तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो हायर एजुकेशन होता है, जहाँ से हम नौकरी के बारे सोचते हैं, वहाँ तक नहीं कर पाते। जैसे जेवियर की बच्ची बोली कि अभी जब वो ग्रेजुएशन में पहुँच गई है तो बहुत दिक्कत होता है, स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और जो आदिवासी समाज है उसमें से 90% बच्चे सिर्फ स्कॉलरशिप के आधार पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो या फिर हाई स्कूल की पढ़ाई हो। सारे बच्चे स्टाइपेंड के पैसे मिल जाए, 200, 400, 1000 जो भी मिल जाए, वो बहुत बड़ा एक सहायता राशि होता है जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। और अगर वो भी रुक जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? ये पहचान की भी लड़ाई है। आप आदिवासी हैं लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपके पास जाति का ही सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे आदिवासी बन के? फिलहाल लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं, हर 2 महीने के बाद इनका रुक जाता है कागज़ बनता है फिर रुकता है, बनता है फिर रुकता है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। TRI की रिपोर्ट है, बड़े संस्थानों की रिपोर्ट है, सरकारी संस्थानों की रिपोर्ट है, उसके बावजूद यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। अंचल ऑफिस के बाहर हैं हम, लगातार ये बच्चे लगभग 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं भूखे प्यासे। देखिए स्कूल ड्रेस में आए हैं, छोटे छोटे बच्चे रोड भर से चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। थक जाएगी मैया, नहीं थकेगी? हाँ, स्कूल से आई, कुछ खाई? हाँ, नहीं खाई। क्या नाम हुआ? आकृति। अच्छा, किस स्कूल जाती हो? प्रभात तारा। फिलहाल ये छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पे अपनी मांगों के लिए आए हैं। सीओ के पास 5 प्रतिनिधिमंडल अभी गए हैं, 2-3 घंटे के बाद उनको ये समय मिला है। क्या बातचीत करते वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये समस्या जो बहुत छोटी लगती है दूर से, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो समस्या बहुत बड़ी है। और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि किस अंचल में ये सर्टिफिकेट रुका है और वहाँ से जल्द इस सर्टिफिकेट को निर्गत कराना चाहिए। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।